जिसकी वजह से झूले में और पानी के अंदर भी करंट आ चुका था, जिससे 4 से 5 अमवातें उसी टाइम पे एक ही फैमिली की हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सलमान, आप देख रहे हैं डेली सोशल वर्क। आज की वीडियो मुख्तसर सी होगी क्योंकि आज हम बात करने वाले मानसून की बारिशों के ऊपर। आपको पता है महकमा मौसमियात ने कराची में भी ख़तरे की घंटी बजा दी है, जो कि 14 तारीख से लेकर 17 तारीख का उन्होंने कहा है कि शदीद बारिश हो सकती है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों जो बारिश हुई है, आपको पता है ईद के दूसरे दिन जो रात को बारिश लगी वो सुबह तक चलती रही है, जिसमें कराची हमारा तकरीबन डूब चुका था। बाहर भी आपको पता है मुल्क में कई जगह पे बारिश हो रही है, पर कराची आपको पता है ऐसी जगह के जहाँ पानी का निज़ाम फिर धर्म भरम हो जाता है और मामलात ज़िंदगी सारी धर्म भरम हो जाती है। तो चंद आज हम आपको एहतियाती तदाबीर बताएंगे जो आपकी जान के लिए मुफीद हो। और आज 14/7/2022 हो रही है और तकरीबन टाइम हो रहा है कोई 11 बज रहे रात के। शाम में भी बारिशें हुई है कई इलाकों के अंदर और बादल बने हुए अच्छे खासे इस टाइम पे भी। ठीक है, आज हम करेंगे कुछ एहतियाती तदाबीर की बात। एहतियाती तदाबीर की बात इसलिए हम करेंगे क्योंकि कराची में ये जो बारिश हुई है इसमें बहुत से नुकसानात लोगों के हुए और कई लोगों ने बहुत से नुकसानात बर्दाश्त किए, जानी माली। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा ताजिर बरादरी के बारे में, और जो कि मार्केटों में बाज़ारों में, क्योंकि जब मैं बाहर निकला हूँ और मैंने देखा, हम जब बाहर घूमे तो जो बाज़ार वगैरह है तो जहाँ पे आपने देखा होगा शटर जो नीचे नीचे कपड़ों की दुकानें हो गई, चप्पलों की दुकानों के बाज़ार के अंदर पानी जो है तो वो सीधा दुकानों के अंदर गया, जिनकी वजह से उनका बड़ा नुकसान हुआ। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो दुकानें हैं जिनका बिल्कुल रोड के साथ है, जो ज़मीन के साथ है, वो अपने सामानों को उठा के ऊपर वाली जगह पे रखे, हाइट वाली जगह पे रखे, जहाँ आपको पता है कि बारिश होती भी है रात में और कोई ऐसे औकात में कि आप अपने घर पे होते हो और आपको पता नहीं होता है और पानी आ जाता है, पर आपका सामान कोई नीचे नहीं हो जो ख़राब हो सके। आपने उसको हाइट पे रखना है, ऊपर वाली जगह पे रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने बारिश के दौरान अगर आपके इलाके के अंदर लाइट है तो आपने पानी वाली जगह पे नहीं जाना है, जहाँ पे पानी खड़ा हो 1-1 फीट 2-2 फीट। आपने कोशिश करना है कि आपने उसके अंदर नहीं जाना है, क्योंकि बारिश के दौरान जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। क्योंकि आपको पता है हमारी गली मोहल्लों के अंदर खंभे लगे हुए होते हैं, बिजली का काम हो रहा होता है, बिजली फैली भी होती है। अल्लाह ना करे अगर कोई तार वार उस पानी के अंदर गई भी हो या कहीं से करंट उस पानी के अंदर टच हो रहा हो तो वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और आपने अगर लाइट मौजूद है तो आपने किसी भी दीवार को हाथ नहीं लगाना जहाँ पे मीटर लगा हुआ हो, क्योंकि बारिश के दौरान ऐसा होता है अमूमन कि उस दीवार के अंदर करंट आना शुरू हो जाता है, अर्थ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने अपने बच्चों को ऐसी जगह पे नहीं छोड़ना है, आपने अपने बच्चों को एहतियात करना है कि वो किसी दीवार पे हाथ नहीं लगाए, कोई पानी वाली जगह पे नहीं जाए। लाइट नहीं हो तो वो एक अलग बात है। ठीक है, और इसी तरीके से आपने कोशिश करना है, अगर बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई है, जैसे कराची में आपको पता है कि पानी का एक सैलाब सा आ गया होता है, तो आपने छोटी मोटी गाड़ियाँ लेके बाहर बिल्कुल ही नहीं जाना, कतई नहीं जाना। अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है, आपने अपनी बाइक लेके नहीं जाना, आपने किसी भी काम के लिए। हाँ, अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी और आपके पास अगर कोई बड़ी गाड़ी मौजूद है तो आप कोशिश करें उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है कराची का जो बारिश होती है तो उसमें पानी इतना आता है कि उसमें बाइक और हमारी छोटी मोटी गाड़ियाँ का काम नहीं है, वो नहीं चलती। क्योंकि इस टाइम पे जो बारिश हो रही है वो आपको पता है कराची में नहीं पूरे मुल्क में हो रही है और पूरे मुल्क में ही एक तबाही का मंजर पेश कर रही है। पानी से आपने इसीलिए एहतियात करना है क्योंकि हाँ, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जेन्युइन जो मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। जैसे मैं बाज़ारों की तरफ गया हूँ तो लोगों की दुकानों के अंदर पानी गया हुआ था, उससे उन बेचारों को कई नुकसान हुए। कोई अपने गाँवों पर ईद मनाने के लिए गया हुआ है, कोई अपने घरों पर गया हुआ, उनको पता नहीं उनकी दुकानों के अंदर पानी गया हुआ है। और एक झूले वाला ईद के लिए बच्चों के लिए झूले के आ रहा था और वो जब पानी में से गुज़रा तो बस अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करा। ऊपर से कोई बिजली की तार पानी के अंदर आ गई कि झूले के साथ लग गई, जो भी हुआ, जिसकी वजह से झूले में और पानी के अंदर भी करंट आ चुका था, जिससे 4 से 5 अमवातें उसी टाइम पे एक ही फैमिली की हो चुकी है। ये पुरानी बात है पर हमारी आंखों देखी बात है। हम आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आपने इन चीज़ों से बहुत एहतियात करना है, क्योंकि एक चीज़ जो हो जाती है हम उसी से सबक हासिल करते हैं। एक काम जो हो गया हमने उसी से ही सबक हासिल करना है। तो आपको पता है बहुत कीमती जानें होती है, जिसका कोई बिछड़ता है तो उसी को इसका इल्म होता है। बाकी तो सारे काम अल्लाह के, जो अल्लाह करता है वो बेहतर ही करता है, जो होता है वो बेहतर ही होता है। पर एहतियात तो हम कर सकते हैं, आपको पता है। और मेरा आपको बताने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आप भी एहतियात करें, अपने बच्चों को भी एहतियात करें और इर्द गिर्द आपके साथ जो लोग
उनको भी एहतियात करें, क्योंकि बारिश के दौरान लाइट होना भी बहुत ख़तरनाक है। आपको पता है कराची के अंदर पानी कितना खड़ा हो जाता है, और वो अगर लाइट हो और उसमें कोई तार गई भी हो, कहीं से भी उसमें करंट अर्थ कहीं से भी आ रहा हो, तो इंतहाई ख़तरनाक है। ठीक है, ये मामलात हमने देखे हुए, तो आप भी बहुत एहतियात करें। गैर ज़रूरी सफ़र से बिल्कुल परहेज़ करें, बिल्कुल परहेज़ करें। कोई बहुत इमरजेंसी हो तो ऐसी गाड़ी इस्तेमाल करें जो बड़ी हो, जो डीजल इंजन पे हो, जो चल सकती है। ठीक है, और अल्लाह पाक रहमत की बारिश करे हमारे ऊपर और आपके ऊपर, जहमत की ना करे। ठीक है, आपको पता है कराची का हालात भी कैसे, कराची भी कैसे पानी पानी का मंज़र पेश करे, और मुल्क के तकरीबन तमाम इलाके जिधर सैलाब आ चुके उनका यही हालात है। तो हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसाए हमारे ऊपर, जहमत ना बनाए। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि आप भी एहतियात करें, औरों को भी बताएं एहतियात करें, क्योंकि बहुत कीमती जान है। अगर हमारे इस एक छोटे से मैसेज से किसी की जान बच सकती है और कोई इस पे अमल करके सेफ़ हो सकता है। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई प्रोग्राम पे, एक नई जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।